आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में कमर्शियल शिपिंग बिल 2024 मंजूर। समंदर के रास्ते माल बर्दारी से मुताल्लिक बिल 2025 भी राज्यसभा से मंजूर। कार्रवाई में रखना डालने पर अपोजिशन पर भड़के पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू। आवाम की उम्मीदों पर पानी फेरने का आयद किया इल्जाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का किया इफ्तिताह। जदीद इमारत में वजारत दाखिला और खारजा समेत कई महकमे करेंगे काम। इख्तरा, कारकर्दगी और ताउन बढ़ाने के समत में यह है एक अहम कदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वज़ीर आला से फ़ोन पर की बात। आफत पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। सीएम धामी ने आफत से मुतासिरा धराली गांव के लोगों से की बात। इंतजामिया को दी हिदायत। मुतासिरा अफराद को फौरी मदद फराहम करने का दिया हुक्म। महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश की वार्निंग की जारी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश जारी रहने का इम्कान। मशरक़ी भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा बारिश जारी रहने का अंदेशा। और रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं की कोई तब्दीली। पॉलिसी की शरह 5.5% पर बरकरार। रवां माली साल के लिए शरह नमू का अंदाजा 6.5% पर बरकरार। महंगाई का तखमीना 3.7% से घटाकर किया 3.1%। और अब खबरें तफसील से। अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से आज फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में खलल पड़ा। बिहार में एसआईआर के मामले पर अपोजिशन की सख्त मुखालफत की वजह से दोपहर के बाद भी दोनों ऐवानों में तातुल जारी रहा। जैसे ही लोकसभा में दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के अरकान असेंबली वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, इसलिए इस पर बहस करना पार्लियामेंट के कवानीन के खिलाफ होगा। to take up for discussion on any matter on the issue of intensive revision of the electoral roll, on the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one. We all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. One party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this House. कमर्शियल शिपिंग बिल 2024 तरमीम के साथ हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। इस बिल का मकसद भारत के समुद्री कवानीन को बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक बनाना है। आखिरकार हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने रियासत मणिपुर के लिए 2025-26 के लिए तखमीने के मुताबिक महसूलात और अखराजात की तफसीलात पेश की। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। दोपहर 2 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन जमातों ने हंगामा किया। अपोजिशन के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानून की बराबरी पर सवाल उठाया। जैसे हुक्मरान पार्टी के लीडर जेपी नड्डा ने मुस्तरद करते हुए कहा कि जो लोग ऐवान को चलने नहीं देते उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हक नहीं है। हंगामा आराई के दरमियान मरीन कार्गो बिल 2025 भी राज्यसभा से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई।
समुद्री रास्ते से माल बर्दारी से मुताल्लिक बिल 2025 राज्यसभा से मंजूर कर लिया गया है। ये बिल इंडियन मैरीटाइम कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट 1925 की जगह लेगा। ये एक्ट बंदरगाहों से सामान ले जाने के मामले में जिम्मेदारियों और हुकूक का तयन करता है। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर वाक़े कर्तव्य भवन 3 का इफ्तिताह किया। इस इमारत का मकसद इंतजामी अमल को मुनज़्ज़म करना और हुक्मरानी को मजीद मौसर बनाना है। ये इमारत दिल्ली भर में फैली हुई मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को एक साथ लाकर कारकर्दगी, इख्तरा और ताउन को फ़रोग़ देगी। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल वेस्टा की वसी तब्दीली के मंसूबे का एक हिस्सा है, जो हुकूमत के जामे इंतजामी इस्लाहाती एजेंडे की अलामत है। इसके साथ ही कर्तव्य भवन 3 को माहौल दोस्त बनाया गया है। इसमें जीरो डिस्चार्ज वेस्ट मैनेजमेंट, अंदरूनी ठोस फुजला प्रोसेसिंग जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं। रिसाइकिल शुदा तामीराती मवाद को भी इमारत की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इमारत में तवानाई की बचत और आबी इंतजाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारत की तामीर करने वाले मजदूरों से भी बात की और इमारत के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर वाक़े कर्तव्य भवन 3 का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने इमारत की तामीर करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और उनसे बात की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद तमाम कारकुनान बहुत खुश और पुरजोश नजर आए। डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान कारकुनों ने पीएम मोदी से मुलाकात और बात करने का अपना तजुर्बा शेयर किया। नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से यहाँ पर बातचीत की है। मेरे को परसों से अनुभव था कि परसों से मोदी जी आएंगे इस कंपनी का उद्घाटन करने के लिए। अति सुंदर, मेरे को मिलके बात करने से बहुत खुशी हुई थी। कारपेंटर सीलिंग का यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा। बस बहुत अच्छा लगा मुझे आज मिलके, पीएम साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये भवन जो बना इस पे कुछ बताएंगे क्या? सर बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई और काफ़ी भव्य बिल्डिंग बनी है कर्तव्य भवन जो है हमारा, और बाकी और डिफरेंट बिल्डिंग बन रही है। गर्व है कि मोदी जी हमसे मिले और हमारी बात हुई। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उत्तरकाशी के धराली इलाके में कल सैलाबी रेले की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस संगीन सूरत हाल में वज़ीर आज़म मोदी ने उत्तराखंड हुकूमत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इस दौरान वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बताया कि शदीद बारिश और सड़क राब्ता टूटने की वजह से राहत रसानी में दुश्वारी पेश आ रही है। वज़ीर आला ने बताया कि राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। भारतीय फिजाइया का चिनोक और MI-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। धामी ने बताया कि कल रात तकरीबन 130 अफराद को बचाया गया है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक अब तक सैलाबी रैली की वजह से 5 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। उत्तरकाशी के धराली में जंगी सतह पर राहत रसानी का काम जारी है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सूरत हाल पर नज़र उन्होंने कहा रखे हुए हैं और आला हुक्काम से मामले में हुई पेशरफ्त की मालूमात हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आला धामी ने धराली में आफतज़दा इलाके का भी मुआयना किया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इस वक्त राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है, जिसमें फ़ौज भी मसरूफ़ है। गंगोत्री और धराली में 2 इजाफी राहत रसाई यूनिटों को तैनात किया गया है। हर्षिल से धराली तक सड़क राब्ता बहाल करने के लिए मिट्टी हटाने के आलात को नस्ब किया गया है। लापता अफराद की तलाश के लिए ड्रोन के साथ साथ स्निफर कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही जैसे जैसे लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें फौरी तिब्बी सहूलियात और खुराक फराहम की जा रही है। इस वक्त पूरे उत्तराखंड में मौसम खराब है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। चमोली में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद बद्रीनाथ जोशीमठ नैनी नेशनल हाईवे कई मकामात पर बंद हैं। इसके साथ ही देही इलाकों को मिलाने वाली 18 लिंक सड़कें भी बंद हैं। इंतजामिया उन्हें खोलने के लिए काम कर रही है।
और चमोली में सड़क बंद होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों के फंसे होने के इत्तलात हैं। ताहम इत्तला मिलते ही इंतजामिया सयाहों को बचाने में मसरूफ है। नेशनल पार्क इंतजामिया और जिला इंतजामिया ने आलमी सकाफती विरसा फूलों की वादी की सैर के लिए आने वाले 150 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया है। ये सयाह मंगल को होने वाली शदीद बारिश की वजह से नदियों और नालों में तुक़याने की वजह से फूलों की वादी में फंसे हुए थे। मौसम बेहतर होने तक फूलों की वादी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम में 300 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं। इंतजामिया ने उन्हें सड़क राब्ता बहाल होने तक महफूज मकामात पर ठहराया है। इस समय हमारा बद्रीनाथ मार्ग जो है 3 स्थान पर भनेर पानी, पागल नाला और कंचन नाला में बाधित है, जिसको लगातार खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही इधर हमारा जोशीमठ मलारी मार्ग भी 3 स्थानों पर रोड बाधित हो गई है और उसमें भी हमारे जो है टीम लगी हुई है खोलने के लिए। साथ ही इसके साथ हमारे जनपद में 18 करीब ग्रामीण सड़कें हैं जो इस समय बंद हैं, जिसको संबंधित कार्यदायी संस्था खोलने का प्रयास कर रही है। इस समय बारिश जो है जनपद में नहीं हो रही है। तहसील के और पुलिस के प्रशासन के सभी लोग अलर्ट मोड में हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में डिजास्टर कंट्रोल रूम से राहत और बचाव कामों का बारीकी से जायजा लिया। वजीर आला ने रियासत के सीनियर इंतजामी ओहदेदारों और फौज के नुमाइंदों से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें इमदादी कामों को तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि इलाके में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और मुतासिरा अफराद के लिए खाने पीने और ज़रूरी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। भारतीय फिजाइया के चिनॉक और 17 MI हेलीकॉप्टर ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रियासती हुकूमत राहती कामों को तरजीह देते हुए हर मुतासिरा शहरी को मदद फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी इस वाक़े के बाद पूरी तरह मुतहरिक नजर आ रहे हैं। दरियासना पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के PWD गेस्ट हाउस में इस कुदरती आफत से मुतासिरा लोगों के खानदानों से मुलाकात की और उन्हें बहरान की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर उनका कहना था कि इस आफत से कई खानदानों को शदीद गम पहुंचा है। हम उनके दर्द को समझते हैं। हमारी हुकूमत पूरी तरह मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। इसी दौरान एक मुतासिरा ने कहा कि CM धामी ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत लोगों को बचाने पर पूरी तवज्जो दे रही है। धराली रहने वाला हूँ और वहाँ पे मेरा छोटा भाई रहता था, उसका होटल था और कल की आपदा में वो बह गए हैं उसका परिवार। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मौसम के साफ होने की वो इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह रोड बंद है तो अगर मौसम खुलता है तो कल हेली सेवा भी शुरू की जाएगी। और अपने स्तर से उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे मेडिकल सेवा हो गई, NDRF SDRF टीम, आर्मी को जवानों को पहले से वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं लोगों का। मुझे CM साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ये विकट परिस्थिति है मौसम की और उसके बाद हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। दीदी जीजू और भांजा है तो वहाँ पे कल होटल में थे ऊपर, मतलब दिन के टाइम 1-1:30 बजे के टाइम बात हुई थी उनसे, तो उसके बाद बात नहीं हुई, मतलब उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो रहा था उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कल तक हम किसी भी हालत में मतलब वहाँ तक आपको पूछाने की कोशिश करेंगे, मतलब पूछेंगे मतलब। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे। वजीर आला धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के इलाकों में आफत से हुई नुकसान का फिजाई मुआयना किया। ITBP, NDRF, SDRF समेत मुकामी राहत रसा टीमें राहत रसाने में बेहद मसरूफ नजर आ रही हैं। हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP भी लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि
काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगल को होने वाली जबरदस्त तबाही में 5 लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग लापता हैं। मुतासिरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उत्तराखंड के धराली पहुंच रही हैं। ताहम दरमियान में सड़क कट जाने की वजह से टीम को धराली पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना है। डीडी न्यूज के रिपोर्टर नीरज सिंह ने एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार से बात की। सुदेश कुमार धराली में एनडीआरएफ की बचाव की क़यादत कर रहे हैं। इस समय हम उत्तराखंड में, और आपको बता दें कि धराली में जो हालात हैं अभी भी प्रतिकूल बने हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सुदेश जी, कमांडेंट एनडीआरएफ यहाँ मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। सुदेश जी, अभी कितनी बड़ी मुश्किलें वहाँ आ रही हैं पहुँचने में, क्योंकि बीच में रास्ता भी डैमेज हो गया है 70 मीटर के करीब। एनडीआरएफ कब तक पहुँच पाएगी और कितनी टीम आपकी रेस्क्यू में लगेंगी? देखिए, रास्ते तो जगह जगह पर काफ़ी ब्लॉकेज आया हुआ है और बीआरओ वगैरह जो है लगे हुए हैं उसको क्लियर करने में। हमारी 3 टीमें ऑलरेडी जो है उत्तरकाशी से काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं और फुट ट्रैक से भी जो है लोग हमारे ट्राई कर रहे हैं। बाकी 3 टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं हेलीपैड पे, तो वेदर कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ से भी बाकी टीम चली जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने पहले भी इस इलाके में रेस्क्यू किया है। केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद भी कई सारी आपदाओं में आप लोगों ने रेस्क्यू किया। कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं इस इलाके में रेस्क्यू करना और कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ जो है रास्ते बार बार बंद होना, उनमें ब्लॉकेज आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बारिश आपने देखा, इंसेसेंट बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में जो है किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। घटनास्थल पर पहुंचना जो है हमारी प्राथमिकता रहती है। उसके बाद तो जैसे हम लोग पहुंच जाएंगे, हमारे पास हर प्रकार के इक्विपमेंट हमारी टीमों के पास हैं। हमारे पास आप देख पा रहे हैं कैडेवर डॉग्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे भी हमारे कुछ डॉग्स गए हुए हैं, 4 डॉग्स पहले ही बाकी टीमों में तैनात हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो जिस प्रकार के चैलेंजेज है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू हमारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सारा सामान है जो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे हैं और आप देखें कि यहाँ वेट कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर है उसका। उसके बाद पहला फोकस क्या रहेगा जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, पहला फोकस तो यही है कि पूरा इलाके का असेसमेंट होगा। जो भी जानकारी हमें लोकल से जो लेनी होगी उसके बारे में हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरा प्लानिंग तैयार किया जाएगा और सिस्टमेटिक वे में जो है पूरा जो इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुदेश जी। आप ये देखें कि एनडीआरएफ के जो डॉग स्क्वाड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है और पहला जो प्रयास है वो यही है कि जल्द से जल्द जो धराली है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज़्यादा तेजी मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के तांगलिंग इलाके में किन्नर कैलाश यात्रा के रास्ते पर बादल फटने से ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह गया और हजारों यात्री फंस गए। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने रस्सी पर मबनी ट्रैवर्स क्रॉसिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब तक 413 यात्रियों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। एनडीआरएफ की एक टीम के साथ कई अफसरान और 29 दीगर अहदेदार भी इस बचाव ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सुबह जिला इंतजामिया किन्नौर को रास्ते में मुसाफिरों के फंसे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद आईटीबीपी और एनडीआरएफ की मुश्तरका रेस्क्यू टीमें खुद बचाव के काम में लग गईं। इसके साथ ही आईटीबीपी, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। और भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज से मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है और इसके बाद इसमें कमी का इम्कान है। इसके अलावा अगले 7 दिनों के दौरान शुमाल मशरक़ी और मुल्हक़ा मशरक़ी भारत में शदीद से बहुत मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। साथ ही 8 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में कुछ मकामात पर इंतहाई तेज बारिश का इम्कान है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान वस्ती भारत और राजस्थान में हल्की बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में बारिश का इम्कान। शुमाल मशरक़ और मशरक़ी भारत में आइंदा 7 रोज तक शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया गया है।
अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि अब तक किसी भी सियासी पार्टी ने एक भी दावा या एतराज़ दर्ज नहीं कराया है। कमीशन ने तमाम अहल शहरियों से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट का मुशाहिदा करें और अगर कोई गलती हो तो बर वक्त दावा या एतराज़ दर्ज करें। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1 अगस्त को जारी होने वाली बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी अहल वोटर बाकी ना रहे और किसी नाअहल का नाम शामिल ना हो। इसके लिए अवामुन्नास की शिरकत मुतवक्के है। कर्नाटक में खाद की शदीद किल्लत से किसान परेशान हैं। आज जेडीएस ने खाद की किल्लत पर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। जेडीएस ने खाद की किल्लत, खाद की ब्लैक मार्केटिंग और किसानों को मुआवजा देने में हुकूमत की नाकामी जैसे मसाइल पर एहतजाज दर्ज किया। और जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दों के खिलाफ तसादुम आज 6ठे दिन भी जारी है। अखल के घने जंगलात में रात को तेज बारिश के बाइस ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। ताहम मौसम साफ होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस तसादुम में अब तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मी फौजी श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मंगल की शाम जब फायरिंग में शिद्दत आई तो जिला इंतजामिया और कुलगाम पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया और 25 शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला, जिनमें बच्चे, हामला खवातीन और दिल के मरीज शामिल थे। सभी को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महकमा सेहत ने इस दौरान फौरी तिब्बी इमदाद के लिए 3 एम्बुलेंसेस तैनात कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई आज रवा माली साल 2025-26 की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है। पॉलिसी की शरह 5.5% पर बरकरार है। रवा माली साल के लिए शरह नमू का अंदाज़ा 6.5% पर बरकरार रखा गया है। महंगाई का तखमीना 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया गया है। और आम के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH ने अपनी लेबोरेटरी में आम की एक हाइब्रिड किस्म तैयार की है। आम की यह किस्म भारतीय आम नीलम और अमरीकी आम की किस्म टोमी को मिलाकर तैयार की गई है। इस नई किस्म को अभय का नाम दिया गया है। आम की इस किस्म को किसानों में मुतारिफ कराने से पहले इसका तजुर्बा महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में किया गया है। टेस्ट के दौरान मालूम हुआ कि ये न सिर्फ दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, बल्कि ये बारिश की बेकायदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल को भी बर्दाश्त कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी दूसरे आमों से काफ़ी बेहतर है, जबकि दीगर आम पकने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये 12 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होता। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि दरख्त से तोड़ने के बाद ज़ख़ीरा करने की लागत कम हो जाती है। तवील शेल्फ लाइफ इसे मशरिक़ वस्ता और यूरोप और जनूब मशरिक़ी एशिया जैसे दूर दराज के बाज़ारों में बरामद करना भी मुमकिन बनाती है। आम की ये ख़ास किस्म तकरीबन 20 साल से ज़ेर आज़माइश है। और गैर मुल्की खबरों पर नज़र डालें तो अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ये मुलाकात सदर ट्रंप की रूस को दी गई डेडलाइन से 2 रोज़ पहले आई है। सदर ट्रंप ने रूस को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। अगर मुआहदा ना हुआ तो सदर ट्रंप ने रूस पर नई पाबंदियां आयद करने की धमकी दी है। इस नुक्ता नज़र से विटकॉफ की मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इसराइली हुकूमत गजा की पट्टी के इस इलाके में फ़ौज तैनात करने पर गौर कर रही है, जो अभी तक उसकी कंट्रोल में नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में तकरीबन 22 माह से जारी तनाज़े के लिए नई हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए आला सिक्योरिटी हुक्काम से मुलाकात की। नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की है। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल और फ़लस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप हमास के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें मकबूजा फ़लस्तीनी
इलाके में भूख और संगीन हालात के खात्मे के लिए जंग बंदी के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद नाकाम हो गई हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि नेतन्याहू ने तकरीबन 3 घंटे तक महदूद सिक्योरिटी बहस की, जिसमें आर्मी चीफ अयाज ज़मीर ने गज़ा में ऑपरेशन जारी रखने के मुतबादिल पेश किए। बांग्लादेश की उमूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान किया है। मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को ख़त भेजेंगे और रमज़ान से कबल फरवरी 2026 में इंतखाबात कराने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात का ऐलान शेख हसीना के इस्तीफ़े और मुल्क छोड़ने के ठीक 1 साल के बाद हुआ था। बांग्लादेश में गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को होने वाली बगावत को 1 साल गुजर चुका है। बगावत की पहली बरसी के मौके पर मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब करते हुए आइंदा साल फरवरी में पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दी। आदाब।